टीवीएस अपाचे 160 को मार्केट में 17 साल हो गए हैं और जो फिलहाल आप ये मोटरसाइकिल फ्रेम में देख रहे हैं, ये जो RTR 160 है, इसको भी लगभग आपके 12-13 साल हो गए हैं। मतलब कि यही कोई 2011-12 के आसपास इस मोटरसाइकिल को कुछ ऐसा अवतार दे दिया गया था। हालांकि टीवीएस वालों ने 2022 में भी इस मॉडल में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह को बदल दिया या फिर जो इसकी पेंट स्कीम है उसको थोड़ा सा बदल दिया। लेकिन अगर आप टेक्निकली इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो पिछले 10-12 सालों से इस मोटरसाइकिल में कोई भी ऐसे बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो फिर अब बात यही आती है कि अब जो ये 2023 में आपको टीवीएस अपाचे RTR 160 ऑफ़र की जा रही है, क्या आपको आज के टाइम में ये मोटरसाइकिल ख़रीदनी चाहिए या फिर जिस कीमतों पर ये मोटरसाइकिल आ रही है इस कीमत में आपके पास और भी बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर आपको अपने पैसे इसी पर लगाने चाहिए, या फिर आज के टाइम में ये टीवीएस अपाचे RTR 160 में आपको क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, कैसी ये मोटरसाइकिल चलाने में होती है और क्यों आपको आज के टाइम में टीवीएस अपाचे RTR 160 पर अपने पैसे लगाने चाहिए और क्यों आपको ये मोटरसाइकिल इग्नोर करनी चाहिए, यही सारी की सारी बातें आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और सबसे पहले ये टीवीएस अपाचे RTR 160 के डिज़ाइन और लुक्स के मामले में बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो इसके लुक्स में कोई भी आज के टाइम में बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया। जैसी ये मोटरसाइकिल पिछले 10 साल से आ रही है वैसी ही आ रही है, लेकिन हाँ जैसे कि अभी 2022 में इसको अपडेट मिला था तो इसकी जो ग्राफिक्स के पैटर्न है उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जैसे कि इसके व्हील्स पर भी आपको रेड स्ट्रिपिंग दे रखी है और ब्लैक कलर पर ये जो आपको कुछ ग्राफिक्स दिए जाते हैं रेड, और ये जो आपकी सिल्वरिश से कुछ ग्राफिक्स हो गए कुछ ऐसे ही आपको पीछे दे रखे हैं। ये ब्लैक कलर के साथ देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे पर्सनली टीवीएस अपाचे RTR में ये ब्लैक कलर ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जो आपका वाइट कलर आता है वो भी देखने में अच्छा ही लगता है, बाकी जो आपका ब्लू भी आता है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो आपको कैसा लगता है। और अगर आप इस मॉडल को फ्रंट से देखते हैं तो फिर इसका हेडलैम्प का सेटअप आपको देखने में कुछ पहले जैसा ही लगेगा, लेकिन 2022 के टाइम पर क्या हुआ था कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। इसमें आपको प्रॉपर LED हेडलैम्प सेटअप दे दिया गया था और ये आपको ब्लैक टोन में दिया जाता है, जिसमें जब आपकी ये DRLs ग्लो कर जाती है देखने में काफ़ी अच्छे से लगते हैं और मोटरसाइकिल फ्रंट से देखने में काफ़ी एग्रेसिव सी और काफ़ी मतलब भागने दौड़ने वाले टाइप की मोटरसाइकिल लगने लग जाती है। और बाकी जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आपके हेलोजन बल्ब वाले ही हो गए और नीचे अगर आप मडगार्ड को देखते हैं तो इधर भी आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह दिए जाते हैं। मतलब कि लुक्स के मामले में मोटरसाइकिल थोड़ी सी आपको स्पोर्टी दी जाती है, देखने में अच्छी सी लग रही है, काफ़ी एग्रेसिव सी और काफ़ी शार्प भी अब ये मोटरसाइकिल फ्रंट हेडलैम्प का नए सेटअप की वजह से लगने लगी है। और अगर आप मोटरसाइकिल को थोड़ा पीछे से भी देखते हैं तो काफ़ी स्लिक सी इसकी सीट रखी जाती है, काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन रखा जाता है। इसके जो ग्रैब हैंडल होते हैं ये भी देखने में काफ़ी स्पोर्टी से लगते हैं और जो रियर की लाइट है ये भी आपको LED वाली ही दी जाती है। और स्पेसिफिकेशंस के मामले में फ्रंट में आपको काफ़ी रेगुलर से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से अब थोड़े से एडवांस हो जाने चाहिए थे, थोड़े से और मस्कुलर दे देने चाहिए थे। ब्रेक्स के मामले में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए ही जाते हैं। फ्रंट में जो आपको टायर है वो 90/90 सेक्शन का दे रखा है और यहाँ पर मेरा कहना है कि इसके फ्रंट में अगर 100/80 सेक्शन का टायर आता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहे। और बाकी अगर आप साइड से बात करते हैं तो साइड में कोई भी ऐसे चेंजेस तो है नहीं, लेकिन हाँ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपका 180 mm के आसपास होता है और इस मॉडल का ओवरऑल करवेट आपका 138 किलो के आसपास होता है। और इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको 12 लीटर का दिया जाता है, जिस पर अब आपको E20 का स्टिकर भी इधर दिया जाता है। आप देख सकते हैं E20 का स्टिकर भी दे रखा है। ये मोटरसाइकिल आपकी E20 वाली है। और रियर के मामले में जैसे कि आप आज के टाइम में इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स को देखेंगे तो ज़्यादातर मोटरसाइकिल में आपको मोनोशॉक दिया जाने लगा है, आपको ज़्यादातर मोनोशॉक ही दिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपकी टीवीएस अपाचे RTR है इसमें आपको अभी भी रेगुलर दोनों ही साइड सस्पेंशंस की यूनिट दी जाती है। बाकी रियर में आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, लेकिन रियर में कोई भी आपको ABS जैसे फीचर्स नहीं दिए जाते। और जो रियर का टायर है ये पहले तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही पतला देते थे, मतलब पहले तो इसमें आपको 110 सेक्शन का ही टायर दिया जाता था, लेकिन 2022 में इनको थोड़ी सी शर्म आ गई थी और इन्होंने इसके रियर में आपको 120 सेक्शन का टायर दे दिया था, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा नैरो ही है। और मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में एटलीस्ट 130 सेक्शन का टायर तो होना ही होना चाहिए और उसकी जगह आप 140 सेक्शन का टायर दे दो तो फिर तो क्या ही कहने हैं। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको अब कट ऑफ साइड स्टैंड तो दिया ही जाता है, वहीं पर इसकी जो लेफ्ट हैंडल के कंट्रोल से इधर आपको सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पास स्विच, लो बीम, हाई बीम वाला बटन हो गया, इंडिकेटर, हॉर्न स्विच हो गया, ये सब तो आपको पहले से मिलता ही रहा है। और राइट हैंडल पर इस पर आपको किल स्विच
भी पहले से मिलता ही रहा है और नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हैं मोड वाला बटन दिया गया है। तो दोस्तों अब इस मोटरसाइकिल में आपको कुछ राइडिंग मोड्स दिए जाते हैं और फिलहाल मेरे पास जो ये मोटरसाइकिल है ये तो राइड मोड एरर दिखा रही है, मुझे पता नहीं क्यों दिखा रही है। लेकिन हाँ, इस मोटरसाइकिल में आपको 3 अलग अलग राइडिंग मोड्स दिए जाते हैं, जिनमें कि आपकी जो पहले 2 मोड है उनमें आपकी थोड़ी पावर कम होती है और जो आपका स्पोर्ट्स मोड होता है उसमें आपको इंजन की पूरी अच्छे से पावर मिल पाती है। और एक ये जो आप आई वाला बटन देख रहे हैं, तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में अब आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। साइकिल आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, जिसमें कि आपको जीपीएस नेविगेशन, कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और आपको बता रखा है कि ये ब्लूटूथ वाले क्या फीचर्स होते हैं। और ये जो आई वाला बटन होता है ना, ये उस टाइम पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के काम पर आता है। और बिना ऐप कनेक्टिविटी के इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, एवरेज स्पीड, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स आपको दिए ही जाते हैं, एवरेज स्पीड वगैरह, मतलब कि काफ़ी सारे फीचर्स अब इस मोटरसाइकिल में आपको मिलने लगे हैं। और फीचर्स के हिसाब से 160 सीसी के सेगमेंट में मैं आराम से कह सकता हूँ कि टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 सबसे ज़्यादा फीचर्स लोडेड मोटरसाइकिल है। और चलाने के मामले में अपाचे आरटीआर 160 की परफॉर्मेंस शुरू से ही अच्छी रही है और इसका 160 सीसी का इंजन वाकई में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और इसका इनिशियल एक्सीलरेशन या फिर टॉप स्पीड आज भी बाकी कई और 160 सीसी की मोटरसाइकिल से बेहतर है। और अपाचे को रेव करते हुए इसके एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी अच्छी आती है। और वाइब्रेशंस और रिफाइनमेंट के मामले में ये इंजन अब काफ़ी रिफाइंड हो चुका है और 6-7 हज़ार आरपीएम तक मोटरसाइकिल काफ़ी रिफाइंड चलती है। और इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में इससे बेहतर इंजन और परफॉर्मेंस आपको इसकी कीमत पर किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलने वाली है। हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में स्ट्रेट लाइन और लो स्पीड पर तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटरसाइकिल स्टेबल होती है। लेकिन हाई स्पीड पर या फिर शार्प टर्न या फिर कॉर्नर्स के मामले में मुझे ये मोटरसाइकिल इतनी स्टेबल नहीं लगी है। और हाई स्पीड में जैसी इसकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कराती है। ब्रेक्स के मामले में डुअल डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के ब्रेक्स अच्छे हैं, लेकिन ब्रेक बाइट थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। खास तौर पर मुझे इस मोटरसाइकिल के रियर ब्रेक्स इतने ज़्यादा पंची नहीं लगते हैं। सस्पेंशंस के मामले में मैंने इस मोटरसाइकिल को उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलाया और सस्पेंशंस की ट्यूनिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं लगी। लेकिन कंफर्ट के मामले में इस मोटरसाइकिल की जो सीट का साइज है या फिर जितना पीछे इसके फुट पैक्स और रियर ब्रेक लीवर है उसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का सिटिंग पोस्चर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल साइड हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे सस्पेंशन होने के बाद भी इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ महसूस होती है। और ओवरऑल इस सेगमेंट की बाकी और मोटरसाइकिल के मुकाबले मुझे ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी है। और अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे ये टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 के बारे में लगभग सारी बातें कर ली, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस या फिर चलाने में ये मोटरसाइकिल कैसी है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपसे कर ली। और अब खरीदने के मामले में बात की जाए तो फिर अगर आप इस रेंज में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे फीचर्स, एक भागने दौड़ने वाली मोटरसाइकिल, अच्छे लुक्स देख रहे हैं तो फिर आप इस मोटरसाइकिल पर आज भी अपने पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल से रेगुलर लॉन्ग राइड्स या फिर अच्छे सिटिंग पोस्चर और अच्छे कंफर्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी आपका ये टीवीएस अपाचे 160 पर क्या कहना है, आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।